bureaucratic theory by Max Weber. The theory includes the following 5 principles: task specialization, and second one hierarchy, formal selection, रूल्स एंड रिक्वायरमेंट, इम्पर्सनल्स. उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज थ्योरी बाय एल्टन मायो. तो उसके बाद ह्यूमन फीचर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज अ मैनेजर मस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द कॉन्टेस्ट वर्क ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. द informal groups have significant influence on moral and productivity of works. Third one, workers are motivated not only by money alone but total work situation include recognition, participation, etc. Study of management must draw concepts and principles of behavior science like psychology and sociology, etc. उसका system theory by Ludwig von Beethoven. The system theory of management believes that each business is an open system, much like a living organism. An open system interacts with its environment by ways of input throughout an organization. There are exchanges of energy, money, matter, people, and information with external environmental. X and Y theory by Donald M.C. George. X and Y theory of management assume there are 2 different types of worker theory. X worker lack ambition and drive and need to be ordered around by bosses to do anything. Theory Y worker on the other hand enjoy work and strive self-fulfillment. जॉन आर टेरी, इनके अंदर भाई का कीड़ा था. टेरी के पास और उसके क्या रिजल्ट आते हैं? फोर फंक्शन है उसके. क्या? POADC. अभी मैं बताऊंगी POADC क्या होता है. उसके बाद जॉन आर टेरी, अ बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ईयर 1968 में. उसके बाद टेरी बिलीव दैट देयर आर एग्जिस्टेंट 4 कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ईच फंक्शन एड्रेसिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इशूज. द मैनेजमेंट मस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, द फंडामेंटल फंक्शन एंड द रिजल्टिंग एक्शन आउटलाइन इन द बिलो टेबल. उसके बाद है, हाँ यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुअलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो POADC. व्हाट इज द नीड, वेयर, वर्क, व्हाई, टास्क, आर द एक्शन बीइंग परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लान. ठीक है. उसके बाद इसके रिजल्ट भी पढ़ सकते हैं. ऑर्गेनाइज, देखो प्लानिंग में क्या होएगा, ऑब्जेक्ट्स, गोल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मेथड. और ऑर्गेनाइजिंग में वर्क डिवीजन, वर्क असाइनमेंट, अथॉरिटी यूटिलाइजेशन. एक्चुअलिंग एंड डायरेक्टिंग में लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, इंसेंटिव. कंट्रोलिंग में रिपोर्ट, कंपेरिजन, कॉस्ट एंड बजट्स. उसके बाद क्या है ये, हाँ जो वाले बंदे हैं, मतलब जो इनने डेफिनेशन दी है ये 1976 में दी है. कंटिन्यूअस एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन है. और बोलें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. देयर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट have become perhaps the most cities one and have been explained further in the following section. The 5 function of management: planning, और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. अब सबसे पहला है प्लानिंग. प्लानिंग वाला बोल रहा है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजरल फंक्शन इज प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड एंड चॉकिंग out future courses of action to be followed. It is a primary step. The function aim at developing a comprehensive sketch for achieving a explicit organizational objective. ठीक है. उसके बाद metricous knowledge about vision and mission of the organization forms the prerequisite of short as well as long-term success of planning. It has been aptly said, well planned is half done. Well planned is half done. Well planned is half done. उसके बाद therefore planning takes into consideration existing as
well as potential human and physical resources of the organization. It is the basic management function which include formulation of one or more detailed plan to accomplish optimum balance of needs और demand with the available resources. अब एक और है इसमें डेफिनेशन ने दी है, एक है उर्विक. तो यू से उर्विक, यू से उल्लू. उल्लू मीन्स मेंटल. ओके. तो मेंटल प्लानिंग इज ए मेंटल प्री डिस्पोजिशन टू डू डिमांड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज. नो प्लानिंग मेंटल प्री डिस्पोजिशन. हाँ ठीक है. उसके बाद है कोड ओ डॉगनल वॉट एवर. उसके अलावा है इसमें है प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर टू एंड वेयर वी वांट टू गो. ठीक है. उसके बाद इसमें इतना such as profit by 25% in the next quarter. उसके बाद further the timeline for execution should also be planned. Planning is ongoing and recurring function. उसके बाद plan the future tasks. उसके बाद achievement of already set goals. Harry Fiol called the function as the most difficult to achieve, as a lot of knowledge and flexibility. Why is the planning is significant? Why is the planning is significant? A key part of planning is also a vital role it plays in specific risks. When management plans for the tasks ahead, they are looking at the situation and detailing the probable difficulties ahead. Step in planning function. The planning function involves the following sequence of steps: establishment of objects, clear cut, practical and flexible, etc. Object from nucleus of the planning process. Therefore, the object should be started in a clear, precise and explicit language. The object should be started in quantitative terms. The object should be practical, acceptable, flexible, realizable. Establishment of planning premises. Assumption events in future and serve a basic of planning. Planning premises may be internal, external. Internal planning premises consist of capital, investment policy, management, labor relation, etc. और उसके बाद in terms of control, internal premises are controllable. Internal premises controllable होते हैं, whereas external are non-controllable. External not controllable होते हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट है चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. इसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं. ठीक है. ये कीवर्ड है. वेटेज. अरे क्या हो गया इसमें? हाँ आप सही है. वेटेज इट्स प्रोस एंड कॉन इज द लाइट ऑफ अवेलेबल सोर्सेज. आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड सिस्टमैटिक evaluation, the best alternative is chosen. The planners should take assistance of a number of quantitative techniques to judge the stability of an alternative. Formulation of derivative plans. Master plan कीवर्ड इसका. ठीक है. Derivative plans are the sub plans or secondary plans which aid in the accomplishment of a master plan. Secondary plan will flow from the master plan, and derivative plan indicate time, schedule and sequence of accomplish a range of tasks. Security cooperation to take in confidence and to execute these plan. ठीक है. इसका मतलब भूल जाओ तो उसके लिए कीवर्ड है. ठीक है. थोड़ा मतलब जल्दी याद करने के लिए. After the plan have been determined, it is initial to take in confidence the subordinate or those who have to execute these plans. उसके बाद the reason behind taking team into confidence are. अब इसका फर्स्ट पॉइंट है subordinate may feel motivated as they have to say in the decision making process. सेकेंड पॉइंट कहता है such involvement may result in the valuable suggestion and improvement in formulation as well as implantation of plans. The employees will be willing, ensuring that such plans see light of the day due to being
अटैच्ड विथ दीज। फिर उसके बाद है फॉलो अप एंड एप्सिकल्स ऑफ प्लान्स, एक्शन, एग्जीक्यूट एंड फॉलो अप। ठीक है, अब उसके बाद फीडबैक है, इसमें फॉलो अप है, एस्टेब्लिश, टेलिंग, एग्जीक्यूट एंड फॉलो अप। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है, किसी थिंग को सही तरीके डालना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, बीइंग टुगेदर ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिमुलाइजेशन, ऑल थ्री रिसोर्स इनिशियल टू ड्राइव द रिजल्ट। उसके बाद एक इसमें डेफिनेशन दी है। ठीक है, ये है सेंट्रल बर्डन। ओके, ऑर्गेनाइजिंग इज ए फंक्शन, जॉब्स related and the coordination between authority and responsibility. Manager always has to organize in order to get results. उसके बाद है why is organizing initial, अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है,